बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लगातार यात्रा पर रहते थे। उन्होंने नियम बनाया था कि मानसून के मौसम के दौरान उन 2.5 महीनों के लिए आप एक जगह पर नहीं रुक सकते। उन सन्यासियों और भिक्षुओं के लिए जो उनके साथ एक नियम था कि आपको 2 दिन से ज्यादा किसी जगह पर नहीं रुकना चाहिए। आमतौर पर भिक्षुओं को कई घरों में आश्रय दिया जाता था, इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया था 2 रात 2 दिन से ज्यादा आप किसी के घर में नहीं रुक सकते, वरना उस परिवार पर काफी बोझ पड़ेगा। वो 10 लोगों को आश्रय दे रहे हैं, आप वहां 1 महीने के लिए मत रुकिए, सिर्फ 2 दिन। लेकिन 2 दिन इसलिए क्योंकि आप इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन मानसून के मौसम के दौरान उन्होंने कहा कि आप 2 से 2.5 महीने के लिए एक जगह पर रह सकते हैं, क्योंकि मानसून के मौसम के दौरान जंगल के रास्तों से होकर गुजरना खतरनाक होगा, कई लोगों की जान भी जा सकती थी। तो ये एक ऐसा ही समय था। वो एक बड़े से शहर में ठहरे और बहुत से घरों में रहने लगे। भिक्षु लोगों से भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकले। आनंद या आनंद तीर्थ जिस नाम से भी जाना जाता था, भिक्षु बनने से पहले गौतम के बड़े भाई हुआ करते थे। वहां शहर में एक वेश्या रहा करती थी। उसने आनंद को भिक्षा दी। उसने आनंद की तरफ देखा और सोचा, एक सुंदर जवान आदमी लंबी कदकाठी का। उसने कहा, मैंने सुना है कि भिक्षु कई घरों में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं, तुम मेरे यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? आनंद ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बुद्ध से पूछना होगा कि मुझे कहाँ रहना है। तब उसने ताना मारते हुए कहा, ओ तो तुम अपने गुरु से पूछने वाले हो, जाकर पूछो, मैं भी तो देखूं क्या कहते हैं। तो आनंद अपनी दिन भर की भिक्षा लेकर वापस पहुंचे। गौतम बुद्ध बैठे थे। वो आए और उन्होंने भिक्षा उनके चरणों में रख दी। आनंद की तरह सारे भिक्षु जहां भी जाएं, उन्हें भोजन रहने का जगह इंतजाम करना था। तो आनंद ने बुद्ध से कहा, इस तरह ये महिला मुझे न्योता दे रही है, क्या मैं वहां जा सकता हूं? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर वो आपको इतना प्यार से आमंत्रित कर रही है तो आपको वहां जाकर रहना चाहिए। शहर के जो लोग वहां बैठे थे कहने लगे कि एक सन्यासी जाकर एक वेश्या के घर रहेगा, बहुत हो गया, ये आध्यात्मिक प्रतिक्रिया भ्रष्ट हो गई है। गौतम ने उन लोगों की तरफ देखा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वो महिला उन्हें न्योता दे रही है, इन्हें वहां रहने दीजिए, इसमें परेशानी की बात क्या है? वो सभी खड़े होने लगे और उन्होंने वहां चिल्लाना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, रुकिए, मैं इस मार्ग पर हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि इसके तरीके मेरे तरीकों से सबसे शक्तिशाली है। अगर यही सच है तो मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं। मैं यहाँ हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उसके तरीके मेरे तरीकों से बेहतर है, तो मुझे भी वहां जाकर शामिल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सच्चे साधक हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कहीं से ज्यादा ऊंची चीज मिलती है, आपको वहां जाना चाहिए। फिर वो लोग चिल्लाने लगे। कुछ लोग चले भी गए। फिर आनंद गए और उनके साथ रहने लगे। मानसून का मौसम था, बारिश की वजह से ठंड बढ़ जाती है। आनंद ने पतली सी धोती पहनी हुई थी, तो उसने उसे कच्छा और एक रेशम का कपड़ा दिया। उन्होंने खुद को रेशम के कपड़े से ढक लिया। लोगों ने उन्हें देखा और कहा, देखो वो तो गया। उस वेश्या ने बढ़िया खाना बनाया और उन्हें परोस दिया। फिर शाम को उस वेश्या ने उनके लिए नृत्य भी किया। वो बैठे रहे और ध्यान से देखते हुए, पूरी सतर्कता के साथ। फिर जब लोगों ने संगीत सुना तो लोगों ने कहा, अब तो खेल खत्म। चीजें ऐसी ही चलती रहीं। जब वक्त खत्म हो गया
जब बारिश बंद हो गई, जब जाने का वक्त आया, तब आनंद गौतम के पास आए और उनके साथ एक महिला भिक्षु थी। तो सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा से शक्तिशाली रहा है, लेकिन कई बार यह ऊंचाइयां पर पहुंचता है, पर कभी मुख्य धारा नहीं बनता। मैं देख रहा हूं कि सत्य को खोजने की इंसान के अंदर स्वाभाविक चाहत है। ये कोई सिखाई हुई चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को सिखाई गई है। आपको सत्य की खोज करनी चाहिए। ये इंसानी बुद्धि के लिए स्वाभाविक है कि वो सबसे ऊंची चीज ही खोजती है। किसी भी इंसान को अगर एक मौका दिया जाए तो ये चुनने का कि या तो यहाँ रहिए या तो वहाँ, तो वो हमेशा कहेगा कि मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। अब ये हो सकता है कि वो वहाँ फंसा हुआ हो, पर उसकी इच्छा सबसे ऊंची जगह पर पहुँचने की होती है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें उसे दिखाना होगा कि शराब के नशे में ऊंची चीज भी होती है, ड्रग्स से ऊंची चीज भी होती है, समाज नाटक में फंसने से ऊंची चीज भी होती है, और किसी से बेहतर बनने की होड़ में भागने की ऊंची चीज भी होती है। हमें उसे बस दिखाना होगा। हमें बस उसे यह समझना होगा कि ज्यादा ऊंची संभावनाएं मौजूद हैं। हमेशा से बहुत से ऋषि, पंत, योगी, गुरु ऐसा करते आए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो सब सज्जन लोग थे। उनके पास मेरी जैसी आवाज नहीं थी, उनके पास मेरे जैसा माइक्रोफोन नहीं था, उनके पास ऐसे उपकरण नहीं थे जिनसे वो दूर किसी से बात कर सकते। वो बस उतने ही लोगों से बेहतर बातें कर पाते थे। इसके बावजूद उन्होंने जबरदस्त काम किया। उन्होंने अपने आसपास के लाखों लोगों को रूपांतरित किया। उन्होंने अपने आसपास के लाखों लोगों को सत्य के मार्ग पर अग्रसर किया और सत्य की शक्ति का एहसास कराया। पर अब वक्त आ गया है जहां कम्युनिकेट करने की हमारी क्षमता इतनी बढ़ गई है कि हम सत्य को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। हम सच को हर किसी के दिल में, दिमाग में पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कभी यह मुमकिन नहीं था। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सहूलियत दी है। मुझे लगता है कि सत्य को मुख्य धारा बनाने का सबसे अच्छा समय है। ये सच्चे बनने और सब जानने की अभिलाषा रखने को और सच की खोज करने में इस ग्रह को सबसे बड़ी ताकत बनने की इच्छा समय है, क्योंकि हमारे पास ऐसे साधन है जो पहले किसी के पास नहीं थे। आशा करते हैं कि कहानी से आप जरूर प्रेरित हुए होंगे। हमारी इसी तरह की कहानियां को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में एक वीडियो पर लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करें, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।